आप सभी को जय हिंद। आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुरु में राजनीति विज्ञान विभाग में हमारे सभी राजनीति विज्ञान के सभी स्टूडेंट एवं हमारे भाई समाज शास्त्र के भाई बहनों सभी मिलजुल कर आज हमारे क्लास में संविधान दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारे राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर सरस्वती कितलहरी मैम एवं डॉक्टर निशान खान मैम एवं हमारे समाज शास्त्र के सर विघ्नेश्वर ठाकुर सर, युगल किशोर सर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संविधान दिवस पर। तो संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है, नियमों और कानूनों का यह सर्वोच्च विधान है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समस्त गुरुजनों से निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फोटो पर हार पहनाने एवं पूजा अर्चना करने के लिए माता हमारे समस्त गुरुजनों के स्वागत समारोह के लिए, स्वागत कार्यक्रम के लिए मैं हमारे राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती कितलहरी मैम के स्वागत के लिए बहन केसरी युमा हेमानंद और भाई अनुराग को सादर आमंत्रित करता हूँ। चल एक साथ देखो। अच्छे से टीका वगैरह लगा तो मैडम लोग नंबर देंगे। विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती कितलहरी मैम को हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। शास्त्र के अतिथि व्याख्याता विघ्नेश्वर ठाकुर और हमारे यहाँ नए जो विषय खुला है एमए लोक प्रशासन, उनके भी यानी सर यहाँ पे बैठे हुए हैं युगल किशोर। तो आज के संविधान दिवस में आप सभी का, इसके अलावा मेरे प्रिय स्टूडेंट छात्र, राजनीति विभाग, समाज शास्त्र विभाग दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया संविधान के संबंध में यानी बोलने के लिए, क्योंकि समाज और राज्य दोनों का संबंध होता है।
है ना। इसीलिए समाजशास्त्र वाले और राजनीति वाले दोनों एक साथ बैठे, क्योंकि ये हमेशा चलता है, समाज पहले फिर राजनीति, राजनीति है तो समाज, एक दूसरे के बिना ये नहीं चल सकता। तो इस कार्यक्रम में सभी छात्रों का स्वागत करते हुए आज संविधान दिवस, राजनीति के जो छात्र हैं वो पहली बार 18 से यहाँ पर राजनीति शास्त्र का MA खुला है, लेकिन कभी भी नहीं मनाया गया था और इस पहली बार मनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत संविधान दिवस की बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी अपनी सोच रखी, सोच बनाया कि हमें संविधान दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि संविधान के कारण ही हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं। यदि संविधान नहीं होता तो ये सारे जो हमको अधिकार यानी दिए गए हैं वो हमको यहाँ पर नहीं यानी मिल पाता। और इनका प्रमुख श्रेय यानी सबसे ज़्यादा किनको जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने यानी ये काम करके दिखाया। महात्मा गांधी जी पहले जो थे वो देख रहे थे कि संविधान कौन बनाता है, कौन बना सकता है। बहुत लोगों को उन्होंने दिया संविधान बनाने के लिए, लेकिन कोई नहीं बना सके। और अंत में यानी किनके पास आया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास, और उन्होंने बनाकर संविधान दिखा भी दिया। और इस संविधान को बनाने के लिए जो हमारे समय लगा भारतीय संविधान में है, कितना दिन लगा है? क्यों भाई, संविधान बनाने में कितना वर्ष लगा? 11 माह 18 दिन। इतना दिन का यानी जो है समय यानी लगा है। और हमारा जो संविधान है सबसे विस्तृत है, व्यापक है। अन्य संविधानों से भी हमने क्या लिया है? उनको लिया है। यानी 1935 का अधिनियम है जो है ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, ये अलग अलग यानी संविधान से लिए हैं। और तुमने यानी जो संविधान अलग अलग पढ़ते हो, चीन का संविधान है, जापान है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, उसके बावजूद हमारा संविधान जो है इसमें यानी जो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है, और बाकी यानी संविधानों का तुलना करोगे तो बहुत ज़्यादा है। और अन्य संविधान का यानी क्या है, किसी में 147 है, किसी में यानी जो है 100 जो होना चाहिए, इस तरीके से यानी है। तो तुम देखोगे कि हमारा संविधान जब इतना यानी बड़ा है तो स्वाभाविक है यानी हर एक चीज़ों को बारीकी से लेकर यानी क्या किया गया है, यहाँ पर यानी रखा गया है। क्योंकि हर एक यानी संविधान की अपनी लक्ष्य होती है, हर एक संविधान की अपनी प्रस्तावना यानी जो होती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक यानी सभी चीज़ों को लेकर वहाँ पर क्या किया जाता है यानी रखा यानी जाता है। तो संविधान जो है बाबा अंबेडकर ने यानी जो बनाया, यानी लोग बाग तो अंबेडकर के बारे में आपने सुना ही होगा कि लोग कैसे उनको समझते थे, अछूत समझते थे। इनको क्या संविधान बनाने आएगा, ये तो कुछ नहीं यानी बना सकते हैं, इनको अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर यानी नहीं था। उनके जीवन के बारे में पढ़ोगे तो काफ़ी संघर्षमय है, और उस संघर्ष को पार करते हुए उन्होंने यहाँ पर यानी क्या किया, यानी आगे यानी बढ़ा। संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सारे मौलिक अधिकारों का प्रयोग हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। यदि आपके अधिकारों का यदि कोई हनन होता है तो इसके लिए भी आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में यानी जा सकते हैं। यानी लिखित रूप में हमारा संविधान जो ब्रिटेन जैसे अलिखित नहीं है, लेकिन अलिखित होने के बावजूद भी वहाँ के संविधान में यानी मौलिक अधिकार और कर्तव्य नागरिकों को दिया गया है। लेकिन हमारा संविधान यानी लिखित रूप में है कि यानी जो भी आपको अधिकार दिए जाएंगे वो लिखित में यानी रहेगा।
इस तरीके से यहाँ पर संविधान को रखा गया, प्रस्तावना यानी बनाई गई संविधान की, और इनका जो उद्देश्य है संविधान का भी, जिसका हम उद्देश्य का यानी क्या करते हैं यानी पालन करते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उस संविधान का वाचन भी किया गया कि किस तरीके से हमको संविधान का क्या करना है, पालन वगैरह यानी करना है। वैसे बोलने के लिए संविधान में तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तुमने यहाँ पर अपना कार्यक्रम यानी रखा है तो छात्र को भी यानी सुनना यानी जरूरी है कि हमारे छात्र क्या क्या तैयारी करके आए हैं, वो क्या यानी संविधान के संबंध में अपना विचार रखते हैं या क्या बोलना चाहते हैं, ये भी हम यहाँ पे बैठ के यानी सुनेंगे। तो इसीलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और बाकी हमारे सर मैडम हैं उनको भी यानी मौका देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अगले उद्बोधन के लिए मैं हमारे लोक प्रशासन के सर युगल किशोर सर को सादर आमंत्रित करते हैं कि हम सभी को संविधान के बारे में जानकारी दें। भारतीय संविधान दिवस हम 26 नवंबर को आज मना रहे हैं। इसकी अध्यक्षता कर रही राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती दितलहरे मैम, आदरणीय खान मैम, आदरणीय विघ्नेश्वर ठाकुर सर, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और यहाँ उपस्थित समस्त छात्रों का स्वागत है। आप सभी जानते हैं संविधान दिवस हम क्यों मना रहे हैं, इस बारे में मैम ने एक अच्छी रूपरेखा रखी है ना। मैं लोक प्रशासन विषय को यहाँ पर पढ़ाता हूँ, आप लोगों के कॉलेज में इस वर्ष वो ओपन हुआ है। प्रशासन एक बहुत सामान्य सी अवधारणा पर चलता है। कानून जिन चीज़ों से उभरा है वो चीज़ है संविधान। प्रशासन की जितनी भी आप बातें करते हैं या प्रशासन जो भी अपने अधिकार ग्रहण करता है उसमें सबसे ज़्यादा कोई चीज़ उपयोग होती है तो वह है संविधान। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी संविधान से ऊपर नहीं है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी संविधान के दायरे से बाहर कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत का संविधान, हम किसी भी विषय में जाएं, भारत के संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है। ये इस संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सभी के पास दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे वृहद और दुनिया का सबसे अच्छा लिखित संविधान है। लिखित होने के इस पूरे पैमाने में आप लोगों ने देखा कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के पूरे समय को हमने व्यतीत किया। इसमें बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया। उस योगदान में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगदान अगर हम किसी का मानते हैं तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्हें हम संविधान का पिता, संविधान का जनक इस रूप से हम लोग सभी जानते हैं, है ना। और इन सब के बावजूद आज आप लोगों ने उस कृति को जो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने भारत देश के लोगों के नागरिकों के लिए अर्पित किया था, उसको हमने समर्पित किया था, उस कृति को आज हम बनाने के लिए संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। और ये संविधान दिवस मनाने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं और इसको आज आप लोगों ने, ये आपका प्रथम प्रयास है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और संविधान दिवस आप ऐसे मनाते रहें और संविधान में वर्णित अपने समस्त अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकार रहें, उनके बारे में अवेयर रहें, उनको एक्सरसाइज करते रहें, उनका अभ्यास करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले उद्बोधन के लिए मैं हमारे विघ्नेश्वर ठाकुर सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। आज के इस संविधान दिवस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजनीति विभाग और मतलब मैं तो अभी भी मानता हूँ कि मैडम हमारी भी छोटी हैं, गिरधारा मैम, खान मैडम और युगल सर, और राजनीति विज्ञान विभाग और समाजशास्त्र के मेरे बहुत ही प्यारे छात्र छात्राएं, है ना। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के लिए आप 2018 से लेकर के 25 7 साल का जो 7 बैच निकल गया, 7 बैच ने जो नहीं कर मतलब जो कार्यक्रम करना था, होना चाहिए था राजनीति विभाग में, वो नहीं हुआ। आपने नई शुरुआत की है, नई परंपरा आपने डाली हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और ऐसा आयोजन आप आने वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे वो विरासत में दे करके जाएंगे। आने वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर होंगे उनको भी सिखा करके जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और संविधान दिवस के बारे में, संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में ढेर सारी बातें हो गई हैं।
तो बाकी और कुछ ना बोलते हुए आज मैं क्लासरूम में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा कि संप्रभु और हम भारत के लोग और संप्रभुता। तो संप्रभुता यानी क्या, किसके लिए हम कर रहे हैं, क्यों आवश्यकता पड़ी। तो बात हो रहा था स्वतंत्रता की भी बात होती है, जो वाचन करते हैं तो उसमें बात हो रहा था कि हमारा जो आंतरिक भारत के अंदर के जो मामले होंगे और बाहर के जो मामले होंगे वो सब में हमारा हस्तक्षेप रहेगा। उस टाइम पीरियड तक क्या था, ब्रिटिश काउन के अधीन थे। उसके बाद हमारा संविधान बना, जैसे मैडम ने बताया कि 1835 का जो संविधान था। तो ढेर सारी बातें हैं, सर ने भी बताया आपको, मैं तो उसका जानकार नहीं हूँ। मेरे को सबसे प्रिय जो मेरा थिंकर है वो बाबा साहब लगते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के बारे में बात किया, निम्न वर्ग के बारे में बात किया। बाबा साहब ने जो बात किया है महिलाओं के बारे में, बात ही नहीं होता उनके बारे में कि महिलाओं को पढ़ने का जो अधिकार दिया है कहां से मिला है। वहां पे उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि सिर्फ दलित महिलाओं को पढ़ना, ऐसा नहीं बोले। स्वर्ण महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार किसी ने दिया है हमको, तो बाबा साहब के संविधान ने दिया है। तो ये चीजों को कंटिन्यू करना है और इन चीजों को बताना है, अनछुए पहलुओं को। बाबा साहब के बारे में बात हो रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो दलितों के मसीहा हैं, उन्होंने महिलाओं के भी काम किया है, स्वर्ण महिलाओं के लिए भी काम किया हुआ है। तो ये उनको याद करने का दिन है और उनके द्वारा बनाए गए संविधान को पालन कराने का भी दिन है। तो इसके बारे में और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं इस आयोजन के लिए जितने भी राजनीति विज्ञान के सारे बच्चे जो लगे हुए हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ऐसा कामना करता हूं। और इसी के साथ में अपनी गाड़ी के थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगामी उद्बोधन के लिए मैं हम सभी के प्रिय हमारे डॉक्टर निशा खान मैम को सादर आमंत्रित करता हूँ। आज के इस भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर हमारे बीच सम्मानीय राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती धितलहरे मैडम और सम्मानीय समाजशास्त्र के विघ्नेश्वर सर और लोक प्रशासन विभाग के हमारे युगल किशोर सर और मेरे प्यारे बच्चे। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का तो मैं बहुत वो करूँगी कि आप लोग हम लोग को साथ साथ लेके चलते हैं ना। देखिए नहीं तो कई डिपार्टमेंटों में ऐसा होता है कि अरे वो तो समाज का कार्यक्रम है, या तो वो ही जानेंगे, या राजनीति का है तो राजनीति वाले जानेंगे। तो ऐसा नहीं बेटा, बहुत अच्छा है कि हमें एक अच्छा सामंजस्य बना है ना, ताकि हम दोनों एक साथ मिलकर सर्व कार्यक्रम को संचालित करना चाहते हैं। तो ये मैं अपने राजनीति विज्ञान में मैडम जैसे बोले कि यहाँ 2018 से राजनीति विज्ञान खुला है एमए, तो अभी तक किसी ने भी कोई भी राजनीति में किसी भी जो भी दिवस होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, किसी ने इसमें यानी आगे बढ़ने का कोई प्रयास नहीं किया। तो बहुत अच्छा, मैं पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यही बहुत अच्छी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग ने जिस चीज़ की शुरुआत किया है ना, ये तो आपका शुरुआती है ना फर्स्ट सेम वालों के लिए, तो इसको बेटा बहुत आगे बढ़ाते जाइए और हमेशा जो भी एक कार्यक्रम होता है उसकी एक रूपरेखा तैयार करिए आप, ठीक है। रूपरेखा तैयार करके आप उसको 1-2 दिन पहले आके मैडम से चर्चा करिए उस बारे में कि हमको कुछ कार्यक्रम करना है जिसमें मैडम आप लोग को जरूर परमिशन देंगी। तो ये एक जो कार्यक्रम की रूपरेखा है इसको आप बनाएंगे और बना के अगर उसको निरंतर करते जाएंगे तो शायद पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा कार्यक्रम एक आयोजित किया जा सकता है। तो अब ये भारतीय संविधान के बारे में तो आप सब जानते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारी मैडम पढ़ाती है, तो मैडम ने आप लोग को तो सब चीज़ के बारे में बता चुका है ना कि भारतीय संविधान है क्या। तो मैं आप लोग को एक बात ये बताना चाहती हूँ, 48 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। और 104 इसमें क्या हुए, संशोधन हुए। तो 1949 से पहले इसमें कितने अनुच्छेद थे, उस दिन मैंने बताया 1 से कितने
395, ठीक है, कितना 395 अनुच्छेद है। पर क्या हुआ था, जो 22 भागों में क्या थे, विभाजित हुए थे, ठीक है, 22 भागों में विभाजित हुए थे। हम पढ़ते सब है बेटा 1 से लेकर 395 अनुच्छेद। अगर भारतीय संविधान नहीं होता तो हमारा कोई अनुच्छेद होता क्या, नहीं है ना। तो अनुच्छेद का भी बहुत महत्व है भारतीय संविधान में। और आप यानी अब एक अनुच्छेद से लेके 395 अनुच्छेद तक जितनी भी धाराएं हैं उस धारा का हम पालन करते हैं। उसमें मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। और उसमें हम ये भी वो देखते हैं कि हमारा भारत का संविधान लिखित है क्या लिखित, तो ये सबको मालूम है कि हमारा भारत का संविधान लिखित है, उसमें समय पर संशोधन किया जा सकता है ना। और जो ब्रिटेन का संविधान है वो क्या है, क्या है, लिखित है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है ना। तो बस यही है कि हम अगर इतनी इसके बारे में डिटेल में जितनी जानकारियां अगर हमको प्राप्त करना है तो आप जितना अधिक अध्ययन, जैसे मैंने हमेशा बोला ये कि राजनीति विज्ञान आत्मपरक है कि वस्तुपरक है, क्या है, राजनीति विज्ञान आत्मपरक है कि वस्तुपरक है, आत्मपरक है। क्यों आत्मपरक है, क्योंकि हम जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतनी अधिक हमको जानकारी प्राप्त होगी, है ना। और वस्तुपरक जैसे जो यानी जैसे रसायन विज्ञान जैसे भी साइंस वाले हैं, तो मैंने बार बार आप लोग को ये बोला कि इसमें हमारे यानी जो विचारक है, विचारकों के द्वारा दिए गए बातों को हम एक्सप्लेन करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। और रसायन शास्त्र में जो वो लोगों के भी विचारक हैं, बाकी वो क्या करते हैं कि परख नली के द्वारा उसको करके उसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है। परंतु राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है कि इसमें निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतनी अधिक हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो मैं फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों को एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग ने बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसी तरीके से हर कार्यक्रम की शुरुआत करते रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। संविधान पर अपनी बात रखने के लिए मैं सबसे पहले बहन युमा को यहाँ पर उपस्थित राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर घृत लहरे मैम, या सभी गुरुजनों और प्रिय मेरे दोस्त सहपाठी, मैं आप सभी को 26 नवंबर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया क्या है। मैं बताती हूँ कि बाबा साहब महिलाओं को अधिकार दिया है, पिता की संपत्ति पे अधिकार, पति की संपत्ति पे अधिकार, बराबर का हिस्सादारी दिया है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं महिलाओं के ऊपर बहुत से अत्याचार होते थे, जैसे कि बाल विवाह होते थे, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि पर रोक लगा है बाबा साहब। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लिखे हैं। बाबा साहब संविधान लिखने में जितना खुश थे, कहीं उससे ज़्यादा बाबा साहब हिंदू कोड बिल लिखने और उसे पारित करने में खुश थी। बाबा साहब की सबसे अच्छी और सबसे अच्छा अनुच्छेद अगर कोई लिखा है तो महिलाओं के बारे में लिखा है। मैं लड़कियों से कुछ कहना चाहती हूँ। आपको घर के काम आए या ना आए, आपको पूजा करना आए या ना आए, पर अपने हक अधिकार के बारे में जरूर जानना। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में आज फर्स्ट बार बोल रही हूँ, कुछ गलती को उसके लिए सॉरी। आज मैं जो हूँ जैसी हूँ, ये मुझे मंच मिला, आज बोलने के जो मौका मिला, ये सब चीज़ बाबा साहब की देन है। मैं नहीं मानती हूँ किसी विधि और विधान को, मैं नहीं मानती हूँ किसी विधि और विधान को, मैं तो मानती हूँ बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन परिचय को जानते हैं, क्योंकि उनके जीवन के नहीं जानेंगे तो हम बाबा साहब के जो तपस्या किया है, जो मेहनत किया है भारतीय संविधान को बनाने में, तो हमको बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को जानना चाहिए, उनके जीवन परिचय को। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में महू में हुआ और 14 अप्रैल 1891 में
इनके पिताजी का नाम था रामजीराव मालाजी और माता का नाम था भीमाबाई। बचपन में बाबा साहब को भीम कहते थे। बचपन से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चिंतन करते थे और प्रश्न पूछते थे, और पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही वो बहुत बुद्धिमान थे। पढ़ने लिखने में उनकी बहुत रुचि थी बचपन से ही, लेकिन वो एक दलित वर्ग से आते थे, महार जाति से आते थे, तो समाज में उसे समानता नहीं देखने को मिलती थी। यहाँ तक कि देश में बहुत सोचनीय बात है कि जो तानाशाह था हिटलर भी किसी व्यक्ति को पानी पीने से नहीं रोकता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को, इतने बड़े संविधान के जनक हैं, उनको पानी पीने से रोका जाता था। उनको आज हम इतने सुविधाओं में पढ़ते हैं, इतने प्यार से हम मैसेज किए हैं ग्रुप में आइए ऐसे करके, उतने आग्रह करने के बाद भी कई लोग नहीं आए। वो लोग को पता ही नहीं कि ये अधिकार कैसे मिला है, कितने संघर्ष के बाद मिला है। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में उनके लिए नियम बना होता था कि तुम अपने बैठने के लिए चटाई लेकर आओगे, तुम मटके को हाथ लगाकर पानी नहीं पियोगे और तुम ब्लैक बोर्ड को नहीं छूओगे ऐसे। और यहाँ तक कि जो गुरु होता था पढ़ाने वाला, वो भी उससे भेदभाव करता था, और इतने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वो पढ़ा, और उसके अंदर पढ़ाई में इतना जुनून था कि वो आजीवन छात्र रहा। पढ़ाई एक व्यसन बन गया था उनके लिए, उनके जीवन परिचय में पढ़ने को मिलता है। तो धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड लंदन गए और एमए किया, पीएचडी किया, डीलिट किया और बैरिस्टर की डिग्री भी प्राप्त की उन्होंने। उन्हें विदेश जाने के लिए भी स्कॉलरशिप मिला। बाबा साहब अम्बेडकर के पत्नी का नाम था माता रमाबाई, जो कि बहुत ही संघर्ष किया अपने पति को सहारा देने में। बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से लौटे भारत, इतने पीएचडी डिग्री धारी थे, और उतना पढ़े लिखे व्यक्ति जब भारत आता है तो उनको देखने को मिलता है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो उनके साथ जातिवाद भेदभाव नहीं छोड़ता। वकील और बाकी सब कार्य करते हुए वो जब विभाग में होता था तो दूसरे जो टीचर होते थे वो प्रोफेसर भी रहे हैं, तो उनको फेंक कर एक चपरासी देता था फाइल को। तो इतना अपमान सहा है बाबा साहब ने। जब माता रमाबाई बाबा साहब का हमेशा साथ देती थी, किसी भी व्यक्ति के आगे बढ़ने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी तरह माता रमाबाई का था। और माता रमाबाई, इनके 5 संतान थे, लेकिन 5 संतान में 4 का देहांत हो गया। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी उस समय, उनका जीवन बहुत गरीबी में, भूखमरी में बीता। फिर भी एक बच्चा बचा उनका। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा से विचारवान व्यक्ति थे, जो कि किसी एक सामान्य समाज के लिए नहीं, पूरा मानव समाज के लिए वो सोच रखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक विधिवक्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और लेखक थे। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जब उस प्रारूप समिति में अध्यक्ष बनाया बाबा साहब को, तो उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन उन 7 सदस्यों में अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई थी बाबा साहब को। तो बाबा साहब ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, लेकिन उन 7 सदस्यों में किसी का देहांत हो गया, कोई विदेश चला गया, और कुछ कारण में से 6 सदस्यों ने अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा पाया, लेकिन उन सभी का जिम्मेदारी बाबा साहब ने, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बखूबी निभाया। भारतीय संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो हमारे देश में सभी विविधताओं का देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। लेकिन आप देखिए वर्तमान समय में नेपाल में, श्रीलंका में कैसे वहाँ गृह युद्ध की स्थिति आ गई।
वहाँ दंगे फसाद हो गए, लेकिन हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत आज हम एकता के साथ रह रहे हैं और बहुत ही अच्छा हमारे देश का संचालन हो रहा है। तो ये बाबा साहब की बहुत बड़ी सोच थी। भारतीय संविधान हमारे देश में संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और हमारे देश में इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं, उन्होंने कहा था बुद्धि का विकास मानव का अस्तित्व का विकास का अंतिम लक्ष्य है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। लेकिन आज जब 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले बुरे होंगे तो अंततः वह बुरा साबित होगा, और संविधान बुरा रहेगा लेकिन चलाने वाले अच्छे रहेंगे तो संविधान अंततः अच्छा साबित होगा। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में देख मिलती है कि आज भारतीय संविधान इतने दिन हो गए हैं भारत देश में, लेकिन सभी वर्गों के लिए आज ऊंच नीच की स्थिति है। एक वर्ग जो हमेशा अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है वो हमेशा गरीब होता जा रहा है। तो आज संविधान होते हुए भी हमारे देश में जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। स्टूडेंट को रोजगार नहीं मिल रहा है और जो बैकलॉग पद है वो अभी तक भरे नहीं गए हैं। ऐसे बहुत सारे समस्या हमारे देश में हैं। इतना बड़ा संविधान होते हुए भी बाबा साहब अम्बेडकर को ज्ञान का प्रतीक कहते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज। वो बहुत बुद्धिमान थे, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका मूर्ति लगा है और पूरे विश्व में बाबा साहब का सम्मान है। तो इसलिए हम सभी की स्टूडेंट को भारतीय संविधान पढ़ना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। जिसको नहीं संविधान का ज्ञान वो इसका कैसे करेगा सम्मान। इसलिए आप सभी यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका सम्मान ही भारतीय संविधान का सम्मान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी उद्बोधन की गड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई हेमानंद को सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आया और भारतीय संविधान पर अपना विचार रखें। यहाँ पर उपस्थित राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष मैम खान मैम कृतलते मैम और समाज शास्त्र विभाग के हमारे सर और हमारे सहपाठियों, आप सभी का इस 26 नवंबर को संविधान दिवस में आप सभी का स्वागत है। मैं संविधान दिवस में मौलिक अधिकार के बारे में बताना चाहता हूँ। संविधान दिवस के मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास के लिए आवश्यक है। यह मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसके मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है और कानून तथा उन पर एक समान लागू करेगा। यह संविधान ब्रिटेन से लिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता और बसने की स्वतंत्रता दी जाती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपका जैसे 14 वर्ष से के कम उम्र वाले बच्चों को आप काम नहीं करा सकते किसी कारखाने या रिस्की जगह में, और किसी को मतलब ज़बरदस्ती काम कराना ये शोषण के विरुद्ध होता है। इसमें यह हक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
देश में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को बांध सकता है और इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यह अधिकार भारत किसी भी नागरिक वर्ग के अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के लिए अधिकार देता है और अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकता है और अपनी संस्कृति को निभा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह अधिकार है जो एक मौलिक नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर मैं अपने समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आगामी उद्बोधन के लिए मैं बड़े भैया अनुराग को बुलाना चाहता हूँ, अपने विचार रखेंगे और साथ आज का संविधान दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और साथ ही संत गुरु घासीदास महाविद्यालय विभागीय अध्यक्ष गीत लहरे मैम और अन्य स्टाफ इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहता सिवाय संविधान दिवस के बारे में, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। संविधान दिवस के अवसर पर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़ी कुछ खास बातें यह है कि वे भारतीय संविधान के निर्माता, एक महान समाज सुधारक हैं और जो देश के पहले कानून मंत्री थे। इन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया था, जिसे भारतीय संविधान लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। उनका मानना था कि संविधान में समाज की समस्या का समाधान ही यह न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के मूल्य पर आधारित हैं। उसी प्रकार हम युवा को आगे बढ़ाने के लिए कि भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ अपने नाराएं भी रखी गई है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। दूसरा है, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवन की दृष्टि है। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जला दूंगा। वे इतिहास नहीं बन सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अपना विचार रखना चाहते हैं संविधान के बारे में? हमारे बीच उपस्थित राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गीत लहरे मैम एवं डॉक्टर निशा खान मैम एवं समस्त सहपाठीगण, मैं आप लोग के समक्ष एक छोटा सा कर्तव्य के बारे में बताना चाहती हूँ, मौलिक कर्तव्य के बारे में। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और परिभाषित करते हैं। इसमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना शामिल है। ये कर्तव्य मौलिक और समाज के प्रति इसकी भविष्य और जिम्मेदारी को याद दिलाती है। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर गीत लहरे मैम एवं डॉक्टर निशा खान मैम और हमारे साथ पढ़ने वाले सहपाठी भाई एवं बहनों, यहाँ पर हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान जो बनाए गए हैं उनके द्वारा हमें संविधान में ऐसी स्वतंत्रताएं, अधिकार, हमारे कर्तव्य, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे हमारा जीवन पहले जितना कठिन हुआ करता था उससे बहुत ही आसान और सरल हो गए हैं। इसमें हमारे भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को मैं बताना चाहती हूँ, जिनमें सबसे पहला आता है लोक प्रभुसत्ता पर आधारित। कुछ ऐसे जो हमारा भारतीय संविधान है लोकप्रिय प्रभुसत्ता अर्थात जनता द्वारा निर्मित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं।
इसकी दूसरी विशेषता यह है कि हमारा संविधान लिखित, निर्मित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। हमारा संविधान बहुत ही अत्यधिक व्यापक है दूसरे देशों के संविधान की अपेक्षा। हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। हमारा भारतीय संविधान बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, जहाँ हमारी भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से थोड़ी थोड़े कुछ अनुच्छेद, नियम सभी को एकत्रित किया गया है। हमारा भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका अर्थ यह है कि आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। धन्यवाद। हमारे समाज शास्त्र के भाइयों बहनों से भी निवेदन है। सबसे पहले तो आप सभी को 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हमारे सर मैम जो सहपाठी गण हैं, उन्होंने सभी ने बताया कि संविधान के बारे में बताया, उसको किसने बनाया, कैसे बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई है। लेकिन संविधान है क्या, संविधान होता क्या है, मतलब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान जो होता है वो किसी भी देश के नियमों, जो किसी भी कोई देश है वहाँ के नियमों, उनकी जो बुनियादी नियमों का बुनियादी संग्रह होता है। जैसे कि उनके कर्तव्य क्या हैं, उनकी संरचना कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए नागरिकों और जो सरकार है उनको। जैसे कि हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर का ढांचा क्या है, जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर का ढांचा है, वो हमें एक स्थिरता प्रदान करती है। वैसे देश के लिए संविधान होता है, वो संविधान जो होता है वो किसी भी देश का मतलब आत्मा होती है। उनसे ही क्या, वो संविधान में ही क्या होता है कि सारे नियम कानून जो भी है उनको रखा जाता है। थैंक यू। भाई संतूराम को सादर आमंत्रित करता हूँ। इतिहास से आए हैं और बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास विभाग से हमारे भाई ने अपना समय निकाल कर आए हैं। मेरा नाम संतूराम लहरे है। मैं इतिहास विभाग का मतलब प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महुआ गांव में हुआ था। मैं बाबा साहब के बारे में कुछ थोड़ी जो बातें कही उसको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियाँ थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था और उसने लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स का डिग्री जो 8 साल में पूरा होता है उसको 2 साल 3 महीने में पूरा कर लिया था। बाबा साहब का कहना था, बाबा साहब के पास जब वो लंदन से वापस आ रहे थे तो उसके पुस्तकालय में 50,000 किताबें थी। उसके स्वयं की किताबें थी 50,000। और बाबा साहब का कहना है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे समाज की अनेक बुराइयों का सामना करके उसे समाप्त किया जा सकता है और शिक्षा से ही जो जाति प्रथा भेदभाव उसको भी समाप्त किया जा सकता है। बाबा साहब का एक और महत्वपूर्ण कथन है कि शिक्षा के माध्यम से ही जिस तरह मंदिरों में आदमियों का जाना कम हो जाएगा और लाइब्रेरी में उसका जाना अधिक हो जाएगा, उस दिन समाज और हमारा देश एक संपूर्ण समाज एकता का प्रभुत्व बन जाएगा। बस यही कहकर मैं अपने हाथ समझता हूँ। कॉमर्स से आए हमारे भाई, सादर आमंत्रित करते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से। हमारे पॉलिटिकल के हैं, ऐसे लगते हैं 2-4 क्लास अटेंड भी कर चुके हैं। भाई अपने बात रखेंगे। खिलेंद्र यादव भाई के। मेरा नाम खिलेश यादव है। मैं बीकॉम 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। राजनीति विभाग में मैं समर्थक के रूप में कार्य करता हूँ। बस
यहाँ क्लास अटेंड किया हूँ अभी 1 हफ्ते तक, तो अच्छा लगा इन लोगों के साथ समय व्यतीत करने में। अब कुछ ही समय का ही बचा है मेरा कॉलेज, तो टाइम जो मैं अगर व्यवसाय मतलब वाणिज्य विभाग में हूँ तो मैं व्यवसाय से संबंधित जो संविधान ने जो ये किए हैं नहीं, उसका उद्देश्य बताता हूँ। मतलब उद्देश्य नहीं, मतलब जो फ़ायदा हुआ है, मतलब यह व्यवसाय के है। तो संविधान के जरिए नहीं व्यवसाय को आधुनिक क्रांति करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है। संविधान के जरिए ही हमारे देश में औद्योगिक क्रांति की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो कैसे? क्योंकि हमको ना संविधान के माध्यम से ही हमें अंतर्राष्ट्रीय और राज्य नेशनल स्थिति में, मतलब राष्ट्र नहीं कह सकते, राज्य स्तर में हमें व्यापार करने का एक मौका मिला। इससे हमारे दूसरे देशों में व्यापार करने का जो सही मिला, उसके वहाँ के जो उत्पादन की जो क्षमता, जो संसाधन, उनका उपयोग करने का हमें अधिकार मिला। इससे कई तरह से हमें संविधान में भी जो GST लागू हुआ, उससे तो मानता हूँ कि उनके गरीब लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ है, पर वो अभी संशोधन के लिए नहीं हुआ। हमारे बड़े भैया समाजशास्त्र के थानेंद्र बंजारे को सादर आमंत्रित करते हैं और बोलिए संविधान के बारे में अपने पक्ष रखें। मेरा नाम थानेंद्र कुमार है। मैं समाजशास्त्र विभाग से प्रथम सेम से हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ बातें उसको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। वह दलित परिवार के थे। उन्होंने बचपन से ही जाति भेदभाव का सामना किया। उन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिताया। वह विदेश में अर्थशास्त्र के डायरेक्टर PhD करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 1936 में उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया गया। 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। 1990 में मरणोपरांत उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया, जो बाबा साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे राजनीति विज्ञान से हमारे बहन पूनम को सादर पिता समान शिक्षक व माता समान शिक्षिकाओं को मेरा आदर व साथ पढ़ रहे भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूनम है और मैं राजनीति वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा विचार ये है कि हमारा संविधान लागू भी हुआ है, हमको बहुत कुछ मिला भी है उससे, लेकिन सही तरीक़ा से उपयोग हम पर आज तक नहीं हो पाया है। ना हमने उसका इतना अच्छा से भी कोई इस्तेमाल नहीं किया है कि हमारा उतना भी विकास हो सके। हम चीन जैसे देशों से अपनी तुलना करें तो हमारा ना तो अभी तक शिक्षा उतना उठ पाया है, ना उद्योग, ना ही हमारे जो बोलना चाहिए कि विकास। हम लोग पड़े रहते हैं राजनीति के उलझनों में, हम लोग पड़े रहते हैं धार्मिक कांडों में, न जिसका कोई हमारी ज़िंदगी में महत्व पड़ता है और ना ही हमारे जीवन पर कोई प्रभाव। पड़े रहते हैं पाकिस्तान और भारत के युद्धों, षड्यंत्रों और बहुत सारी बुराई स्थितियों में। लेकिन संविधान बोला जाता है कि तुम पढ़ो, तुम अपना हक जानो, तुम विवादों से निकलना खुद जानो। न हम लोग देखते हैं कि बोलने वाला बोल रहा है लेकिन सुनने में सिर्फ भाषणबाजी। संविधान का हम लोग कभी उपयोग ऐसा कर पाते कि ना हमको कोई ये बोल पाता कि तुम अपने पैरों में खड़े रहो, ना ये बोल पाता कि तुम शिक्षित बनो। अगर संविधान को हम लोग समझे ना तो रियल बात ये है कि हम लोग शिक्षक और खुद के पैरों में खुद ब खड़े हो जाते। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जब कोई बोलता है किसी ने कि तुम पढ़ो। लड़कियों को बोलना पड़ता है कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। दूसरे देशों की तुलना में ना हम लोग अभी भी कुछ वैसे कोई विकसित नहीं है। साल भर संविधान की अवहेलना करना और एक दिन संविधान मानना कोई बड़ी बात नहीं है। मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सीधी सी बोल रही हूँ सर, माफ़ी चाहूँगी सर मैं का सब ले पाए। वो क्षेत्र में ज़्यादा ही देख पाई हूँ क्योंकि पढ़ना तो शायद स्कूल लाइन से ही शुरू किया था
संविधान के बारे में, राजनीतिक के बारे में और नियम कानून के बारे में, लेकिन पालन किस तरह का से हो पाया ये तो शायद तक अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। संविधान को लोग जानते हैं जब वो स्पेशली आर्ट बैकग्राउंड से आते हैं या तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां करते हैं। उससे पहले संविधान एक बुक है या तो फिर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स है, वो किसी को समझ भी नहीं आता है। तो ना तो अभी तक संविधान समझ पाए ना बोल पाए, बस बोल रहे हैं कि संविधान का जनक ये है या इन क्षेत्रों में हुआ है। जो संविधान से हमें मिली है, काश उसका उपयोग हम बेहतर तरीके से कर पाएँ। इसके लिए मैं सभी को बोलना चाहिए, छोटा सा संदेश देना भी चाहूँगी और जागरूक भी करना चाहूँगी कि संविधान ना बोलकर संविधान की बातों को समझकर खुद का विकास उस तरह पर करें जो आगे के देश कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे समाज शास्त्र से हमारे दीदी कल्याणी दीदी, सभी माननीय सर मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन इस मंच में कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आप सभी स्टूडेंट भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज कोई प्रिपरेशन नहीं है, ये अचानक से हो गया है, मैंने कोई तैयारी नहीं किया है इसके लिए। तो मैं संविधान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं बाबा साहब के बारे में बोलना चाहूँगी। जब उन्होंने ना संविधान नहीं बनाया था, उनकी लाइफ में मन के चलो जो बोलते हैं ना निम्न स्त्री वाला भेदभाव चल रहा था, उस टाइम का उन्होंने ऐसा सोचा जब उन्होंने खुद फेस किया। ठीक है, उन्होंने फेस किया ऐसा भेदभाव हो रहा है। वो हालांकि अच्छे जाति से, मतलब उस बोलते हैं नहीं पिछड़ जाति के थे, लेकिन वो अच्छे बोलते हैं ऊपर नीचे रहता है नहीं उस जाति में, तो वो अच्छे संभाग से थे, मतलब ना अच्छे परिवार से थे। लेकिन फिर भी दूसरे जगह जैसे जाते हैं ना तो उनको वो भेदभाव देखने को मिलता है, अरे ये छुआछूत से है, उस जाति से है, उस निम्न जाति से है, तो वो ना उनको इनकरेज करता था, उनको मोटिवेट बोलते हैं ना, एक बोलते अरे हम मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मेरे से निम्न जाति के हैं उनके साथ कैसा होता होगा, वो तो मरते जाते ऐसा उनके सहते थे, लेकिन फिर भी सहते हैं लोग, ऐसा सह रहे हैं, ऐसे करके ना उनको मिला, ऐसा दिमाग में आया। जब तक बोलते नहीं सहोगी नहीं तब तक उसके लिए दिमाग नहीं आएगा, उसको बदलाव के लिए दिमाग नहीं आएगा। तो ऐसा ना बाबा साहब के साथ हुआ, तो उनको ऐसा महसूस कराया गया अपने ही जाति में, अपने ही लोगों में। वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे, जो उनके और लोग थे ना, जो जाति के लोग थे, जो जिनके लिए वो काम करना चाहते थे, उनको समझाते थे जाके कि ऐसा मत करो, अपने आप को बदलो, शिक्षा प्राप्त करो। आपको क्या है, हमको रहना है इस समाज में, हमको बसना है। आप तो आज बोलोगे कल चले जाओगे, फिर से हमको वही फेस करना है, जो राजा महाराजा हैं, जो और ऊपर वाले साहूकार हैं, उनको फेस करना है, उन्हीं के साथ हमको रहना है। तो वो क्या बोलते थे, भीमराव अम्बेडकर जी बोलते थे, तुम आज नहीं लड़ोगे तो तुम कल अपने बच्चों का भविष्य नहीं संवार पाओगे, वो भी तुम्हारी तरह ही होंगे। आज तुम नाली साफ कर रहे हो, कल तुम्हारे बच्चे बड़े होकर फिर नाली साफ ही करेंगे, उनको तुम सही शिक्षा नहीं दे पाओगे। तो भीमराव अम्बेडकर की बात बहुत समझाया, बहुत संघर्ष किया उन लोगों को समझाने के लिए कि उनको महिलाओं को बोलते थे तुम्हारे आदमी तुमको ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तुमको अच्छा लगता है ऐसा जीवन व्यतीत करना? तो वो महिलाएं बोलती थी ये हमको नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या करें, हमारे बच्चे हैं, हमें उनको पालना है, पोसना है। ठीक है, तो उनको भीमराव अम्बेडकर जी बोलते थे ऐसा मत करो, अगर तुम्हारे आदमी ऐसा ऐसा करते हैं, तुमको मारते हैं, पीटते हैं, तुमको शराब पीने के लिए मारते हैं, पीटते हैं, तुमको घरेलू हिंसा करते हैं, ठीक है, तो उनको खाना मत दो। बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको खाना मत दो, तुम बाहर रख दो। ऐसा करके भीमराव अम्बेडकर उनको बोलते थे, उनको मतलब बोलते थे, ताकत देते थे बोल बोल के, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम ही औरत होकर तुम पीछे हटोगी, अपने बच्चों को सुधारोगी नहीं, तो वो भी कल के डेट में तुम्हारे पति की तरह ही होंगे। जो हिटलर वाली प्रवृत्ति रहेगी वो हमेशा रहेगी, अगर तुम आज सही समय में सही संघर्ष नहीं करोगी तो भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं को बहुत ताकत दी, बहुत ज़्यादा समझाया, तब जाके उनके बारे में लड़े, तब महिलाएं और निम्न जाति के लोग उनके साथ खड़े हुए बदलाव के लिए। ठीक है, तब जाके ये जो बोल रहे हैं हम संविधान बना है, तो उन्हीं के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाऊंगा कर कैसे मतलब सोचे, तो वो लोग साथ नहीं खड़े हुए, पीछे हट गए। उनको बहुत ज़्यादा समझाया गया कि ऐसा रहे। तो ऐसा हुआ है, बोलते हैं मोटिवेशन, किसी चीज़ को उद्देश्य लेकर अगर आगे बढ़ोगे ना, उस समय भले तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, लेकिन जब लोग समझेंगे ना तब तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे खड़े होंगे, तुम्हारे साथ होंगे। हमारे भी क्लास में हम ऐसा बोलते हैं कि अभी तुम मत सोचो, लेकिन जैसे जैसे उनको समझ आते जाएगा कि सामने वाला हमारे लिए बोल रहा है, तो एक रैली निकलती है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, उसके पीछे देखोगे पहले तो नहीं रहेगा जब खड़ा होगा आदमी तो, लेकिन बाद में उसके पीछे 100 आदमी खड़े होंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
तो आज हमारे राजनीति विज्ञान में हमारे भारतीय संविधान दिवस मनाया गया हमारे सर मैम के परमिशन से, और हमारे सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समाजशास्त्र के, राजनीति विज्ञान के। साथ ही साथ बहन पूनम ने कहा है, बिल्कुल सही बात कहा है कि संविधान दिवस हम लोग बोलेंगे उसी में नहीं होगा जब तक हम संविधान एक जीवन दस्तावेज है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, वो एक नॉर्मल बुक की तरह नहीं है जो बाकी बुक है वैसी। उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है। लेकिन संविधान को पढ़ेंगे तो व्यक्ति एक अच्छा आचरण वाला भी बन सकता है, एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। उसमें मौलिक अधिकार है, व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए इसके बारे में भी वर्णन है। जैसे हम सत्संग करते हैं ना, उसी तरह अगर हम संविधान को अपने ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो हमें किसी जगह और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ना ही हम किसी के अंधविश्वास में फंस सकते हैं, और ना ही हम किसी बहकावे में आ सकते हैं। तो सर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे राजनीति विज्ञान में संविधान दिवस को सफल बनाने के लिए, आप सभी भाइयों बहनों का भी। और आइए हम सभी अपने घर में संविधान रखें, और हम लोग शिक्षित हैं तो केवल संविधान के एक दिवस मनाने से ही नहीं होगा, ठीक उसी तरह हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जो बेरोजगारी है और बहुत सारी समस्या है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो कहा है। आज देश में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दिया। आज हम सपना देखते हैं कलेक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैम ने लिखवाया है, जैसे कि हमारे डॉक्टर सरस्वती गितलहरे मैम ने, आप जाके देख सकते हैं डिपार्टमेंट में, कि मेरी सफलता जो दलित वर्ग है, उस समय दलित वर्ग बहुत पीड़ित थे, तो उन्हें ठाना था कि इस वर्ग को मैं मानवता के स्तर तक लाऊंगा, यही मेरी सफलता है, ऐसे करके मैम ने लिखवाया है। तो मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बाबा साहब ने आज विशेष रूप से संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति, जिसे दलित कहा जाता था, जिसे अछूत के रूप में देखा जाता था, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि हमारे देश में 52% आबादी है, और अनुसूचित जनजाति आदिवासी, तो इन सब को OBC SC ST एक संवैधानिक नाम दिया। और आज इन करोड़ों, ये तीनों वर्गों को जो आज ज़िंदगी है वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर, और ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं किए, जो हमारे भारत देश में जितने भी महापुरुष जन्म लिए हैं, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर गुरु रविदास, गुरु घासीदास, बाबा गुरु घासीदास के जयंती हम मनाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो बाबा गुरु घासीदास के बारे में जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में, तो अंग्रेज ने लिखा था बाबा गुरु घासीदास के बारे में, तब उन्हें पता चला कि छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा संत है जो मानव मानव एक समान कहता है। तब वो दादा नकुल देव ढीढ़ी को बताया छत्तीसगढ़ में कि आप जाओ गुरु घासीदास बाबा को जिंदा करो। तो नकुल देव ढीढ़ी ने कहा वो तो नहीं है, मैं कैसे जिंदा करूं। तो उन्होंने कहा जाओ उनके विचारों को जिंदा करो, उनके जयंती को मनाओ। तब आज हम बाबा गुरु घासीदास को छत्तीसगढ़ में जान पा रहे हैं। तो जितने भी महापुरुष के जो विचार हैं उनको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में पिरोने का काम किया है, और एक ऐसा संविधान बनाया है जिससे पूरे देश में शांति और सुरक्षा आ सकती है। बस हम उनको माने, उनके रास्ते में चले। तो सर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम के आज्ञा हो तो हम कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।